नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज 19 तारीख है और आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना की सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर का माहौल कैसा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर राजद के नेता और कार्यकर्ता भी पहुँच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर तेजस्वी यादव भी पहुँचेंगे। लेकिन उससे पहले राजद के कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग आज यहाँ पर क्यों आए, सड़क पर काहे उतर गए हैं। जो ये सम्राट सरकार ने विद्यार्थियों पर जो अत्याचार किए हैं, हाँ। बहुत निंदनीय है। ये सरकार जो है झूठी की सरकार है, हाँ। अपराधी की सरकार है जी। और क्रिमिनल की सरकार है। प्लस में जे मुख्यमंत्री पर इन पर एक महिला के साथ अत्याचार करने का भी इनका आरोप है, जिसमें बरी हुए हैं। तो ये झूठी की सरकार है, पूर्ण रूप से लोगों को सही जो कार्य कर रहे हैं उनको फंसाने का काम कर। क्या नाम है आपका? वसीम अकरम। कहाँ से आए हैं? शेरघाटी गया। काहे के लिए सड़क पर उतर गए हैं? आज पूरे देश के नौजवान सड़क पे, हाँ हाँ। महीनों दिल्ली में सड़क पे रहे। जी। हम लोग तो दिल्ली ना जा सके। हाँ। आज उसी नौजवान की लड़ाई लड़ने के लिए जब पटना में नौजवान ने आंदोलन किया, हाँ। तो उस पर बिहार सरकार ने AK-47 से गोली चलाया। आज उसी के विरोध में हम लोग सड़क पे उतरे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव जी ने आह्वान किया कि हम लोग राजभवन मार्च करेंगे। हम लोग उसी आंदोलन में आए हैं कि इस मुल्क में नौजवान अगर अपना अधिकार मांगेगा तो उस पर गोली चलेगी। मुसलमान अधिकार मांगेगा तो आतंकी हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है, पाकिस्तानी हो जाता है। मुसलमान तक तो चल रहा था इनका, अब तो नौजवान जिसकी कोई ज़ात नहीं होती, युवा की कोई ज़ात नहीं है। ये हमको ये बताइए, कितने लोग यहाँ पर आए हैं? अनगिनत लोग हैं, हज़ारों लोग हैं, लाखों की तादाद में होंगे। आधा घंटा के बाद ये पूरा इलाका भर जाएगा। यानी कि पटना की सड़कों पर आज लंबा जाम लगेगा। क्या लिखा हुआ है इस पर? इसमें लिखा हुआ है पेपर लीक का हिसाब देना होगा, तानाशाह को जवाब देना होगा। क्योंकि बोल रहे हैं तानाशाह? सरकार में बैठे हुए जो सत्ता को संभाले उसको हम तानाशाह कह रहे हैं। जिस तरह से हाँ। सिवान में AK-40 चलवाने का सम्राट चौधरी काम किए हैं, हाँ। और पटना के सड़कों पर छात्र पर जिस तरह से लाठी चलवाने का काम किए हैं, वाटर टेनर चलवाने का काम किए, इसका हिसाब देना होगा। क्योंकि ये युवा अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ आई है। आप उस पर वाटर टेनर चला रहे हैं, आप उस पर लाठी चला रहे हैं, उस पर आप पायलट गन चला रहे हैं। हम ये सुने थे पायलट गन कश्मीर में यूज होता है, क्या कहता है उसको, आतंकवादी को मारने के लिए। लेकिन यहाँ पर आतंकवादी तो सड़क पर उतरने से क्या होगा? सड़क पर खाली हल्ला हंगामा होगा, कुछ होने जाने वाला तो अगर नहीं। शांतिपूर्वक से आप कवरेज किए हुआ, क्या कहता है, वहाँ युवा बैठा हुआ है, उससे सरकार एक दिन भी नहीं गई बात करने के लिए। इसलिए उनके हक के लड़ाई के लिए हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं। अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग अपनी जान देने के लिए भी तैयार, जान देने को भी तैयार है। किसकी तस्वीर लेके चले आए और हाथ में गुलाब का हमारे गरीबों के भगवान लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के भगवान थे हैं और वो हमेशा रहेंगे। सबको पहचानते हैं इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन है? ये हमारे मीसा दीदी हैं। मीसा दीदी है? जी जी। और ये गरीबों के भगवान हैं और इनको चाहने वाले करोड़ों लोग हैं। काहे पसंद है? मगर हमारी चाहत यहाँ से है मैडम। और हमारा नाम प्रदीप अम्बेडकर है, फतुहा विधानसभा से। लालू जी काहे पसंद है? इसलिए उन्होंने गरीबों और शोषितों, वंचितों, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए उन्होंने आवाज बनकर उनके अधिकार के लिए लड़ने का काम किए हैं। हाँ। गरीबों से प्रेम करने का काम किए हैं। और आजकल की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, गरीबों पर बुलडोजर चलाने का काम करते हैं, युवाओं पर गोली चलाने का काम गुलाब करते का हैं। फूल किसके लिए? गुलाब का फूल इसलिए लेकर आए हैं हाँ। कि गरीबों के भगवान जो हमारे लालू प्रसाद यादव जी हाँ। थे, उन्होंने गरीबों को सड़क से लेकर सदन तक भेजने का काम किए हैं, गरीबों को बिहार में बसाने का काम किए हैं, उनके अधिकार के लिए लड़ने का काम किए हैं, गरीबों से प्रेम करने का काम किए हैं। आइए, भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी जी का जब से सरकार आई है, गरीबों से नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। गुलाब किसको दीजिएगा? ये सम्राट चौधरी जी को देंगे। कि बिहार, मुख्यमंत्री जी को दीजिए। बिल्कुल, बिहार और बिहार की जनता से सम्राट चौधरी जी इतना नफरत मत करिए, प्रेम करिए, क्योंकि बिहार में परिवर्तन सिर्फ प्रेम से ही हो सकता है। तो प्रेम करते ही
मुख्यमंत्री जी। नफरत से अरे गार्जियन है सबके मैडम नफरत से कभी परिवर्तन हो सकता है? हम कह रहे हो प्रेम करते हैं, आप कह रहे हैं कहाँ प्रेम करते हैं? प्रेम तो करते ही प्रेम सबसे। करते हैं तो आप- अरे गार्जियन है, सूबे के मुखिया है भाई। सुनिए ना, हाँ। समय से बड़ा कोई बलवान नहीं है। हाँ। जब समय चला गया तो साधना नहीं होगी, हाँ। और भक्त रूठ गया तो आराधना नहीं होगी। हाँ। और सम्राट चौधरी जी का जब कुर्सी चल जाएगा हाँ। तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। इतना नफरत दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं काहे के लिए आए हैं? यात्रा के लिए किसकी यात्रा? हाँ? किसकी हम लोग यात्रा? तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पर ही। पैसा उसा भी मिला है? नहीं, हैं? हम लोग पैसा का आने के लिए पैसा भी हम लोग मिला है? निर्णय करने के लिए आए हैं, ये झंडा लेकर के। निर्णय कैसा हाँ, निर्णय? ये लाठी और गोली वाला सरकार नहीं चाहिए। तो कौन सा ये सरकार चाहिए? छात्राओं को इंसाफ दिलाने वाला सरकार इतनी अच्छी है, फिर कह रहे हैं सरकार कि इतनी अच्छी सरकार रहती नहीं तो चाहिए। लाठी और गोली नहीं चलता। सरकार अच्छी रहती तो लाठी और गोली नहीं चलता। यहाँ छात्र और छात्राओं को रोड पर दौड़ा दौड़ा के पीटा नहीं जाता। पैसा मिला कितना? पैसा कौन बोला पैसा मिला है? हैं? सब कह रहे हैं कि पैसा जो है ले कौन बोल रहा है पैसा? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? 500 का डस्टबिन 15,000 में बिक रहा है क्या? क्या लग रहा है? 500 का डस्टबिन 15,000 में मिल रहा है क्या? यहाँ 15,000 वाला डस्टबिन नहीं है। सच बताइए। ओरिजिनल बात बता रहे हैं। 500 का डस्टबिन 15,000 का नहीं है। आपको हम बोले ना कि 500 का डस्टबिन 15,000 का नहीं है। यहाँ ओरिजिनल राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही है। ओरिजिनल आरजेडी के सिपाही है। आपको मिला पैसा? पैसा क्या मिलेगा? हम लोग तो सत्तू बांध गए हैं घर से। कहाँ है सत्तू? सत्तू वहाँ रखे हैं, जहाँ पर रखे हैं सत्तू खा के आए। और फिर सत्तू खा के आए? जी, क्या लग रहा है? सत्तू नमक मरचन अचार लेके घर से बांध के आए हैं। यानी कि बिना पैसे के ही आ गए हैं। पैसा का राजद के कार्यकर्ता को जरूरत नहीं है। राजद को कार्यकर्ता ईमानदारी और निष्ठावान अपना खर्चा करके ये डस्टबिन घोटाला, शिक्षा घोटाला नहीं चलेगा। AK-47 की सरकार नहीं चलेगी। लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे, राजभवन आज जाएंगे आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व। लाठी भी खाने को तैयार, गोली भी खाने को तैयार। क्योंकि डस्टबिन घोटाला 1000 का डस्टबिन 15,000 में क्या है? सड़क पर डस्टबिन घोटाला सड़क पर उतरने से क्या होगा? क्या होगा जब सड़क पे तो इससे पहले जो बीजेपी बोल रहे थे कि मेरे पार्टी में कोई इस्तीफा नहीं देता है, तो क्यों इस्तीफा दिया? इस निकम्मी सरकार को तो शर्म करना चाहिए जो तिरंगे का अपमान कर दिया, जिसके लिए कितनी माँ और कितनी बहनें अपने कोख को सुना कर दी, कितनी माँ को मांग सुना हो गया, लेकिन उन्होंने अपने ही पार्टी के तिरंगा का सम्मान अपमान करने के बजाय वो अपने पार्टी का रोड पर क्यों आई है? रोड पे हम लोग आए हैं। जो निकम्मी जो सरकार है जो अभी AK-47 क्या किया है सरकार ने? क्या नहीं किया है अरे क्या किया है? गुड न्यूज दे रही है, तोहफा बांट रही है, फिर भी आप लोग का अत्याचार करती है। युवा में अगर अपना रोजगार मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं, तो AK-47 यही सिवान जिला से मैं आई हूँ, हाँ। जहाँ 3 बच्चों को कितना गोली लगा। पैसा मिला है? किसको? आपको? अरे क्या बोलिएगा, आप बिकाऊ हो सकते हैं, हम लालू जी के सिपाही हैं। हाँ। 91 से मीडिया बिकाऊ नहीं होती है। 91 से सेवा करते हैं। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप मीडिया जो है वो बिकाऊ होती है। हाँ। हम लोग अरे नहीं, आप हर कोई देखिए, जी हमारा काम है आपसे सवाल। ठीक है, आपका काम है, आप कहीं हम कहेंगे, आपकी कलम में ताकत है, आप सच्चाई दिखाइए, इस माइक में ताकत। सच्चाई दिखाइए। लालू जी के सिपाही चटाई पर बिठा के भी न्याय करते हैं, लेकिन ये हिटलर शाही सरकार यानी कि पैसा नहीं मिला है। पैसा कोई आप लोगों को खरीद नहीं सकता है। हम लोगों को कोई नहीं खरीद सकता है। हम झांसी की रानी के वंशज हैं, जान लीजिए। चलिए तो हमने आपको सुनाया है, दिखाया है कि माहौल कैसा है। आप देख पा रहे होंगे कि राजद के नेता कार्यकर्ता यहाँ पर झंडा लेकर के पहुंच गए हैं, खूब गरज रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुन चुके हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया आपका।